दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे देश में गरीब और अमीर क्यों होता जा रहा है? इसका सीधा जवाब हमें हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में मिलता है। एक देश और दो तरह की एजुकेशन सिस्टम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये ऐसे लगता है कहीं किताबों में मजाक बनकर रह चुका है आज के दिन हमारे इस देश में बात ये होनी थी वन नेशन वन एजुकेशन, और बात ये हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों, गरीब माँ बाप की ख्वाहिश ही क्या होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनके पैरों पर खड़ पाएं। क्या इस एजुकेशन सिस्टम में वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ पाएंगे? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर रहमान और ऑफिशियल में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक देश और दो तरह के एजुकेशन सिस्टम क्यों? गरीबों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल्स, और क्या कमियां हैं इस गवर्नमेंट स्कूल्स में और इन प्राइवेट स्कूल्स के एजुकेशन सिस्टम में, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी मैं बताने वाला हूं मेरे इस वीडियो के अंत में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज से 125 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में नीचे ज़मीन पर बिठाया गया क्योंकि वो नीची जाति के थे। और आज इन स्कूलों के गेटों के बाहर आपको हज़ारों बच्चे खड़े हुए दिख जाएंगे। हाँ, तब जाति के नाम पर था और आज गरीबी के नाम पर है। दोस्तों, हम सबको पता है आज हमारे इस देश में गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है। गवर्नमेंट स्कूल्स जैसे मानो आईसीयू में एडमिट हो चुके हैं, और फिर भी गरीब लोग मजबूर हैं अपने बच्चों को इन गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने के लिए। वो अपने बच्चों की जानें उनके हथेलियों पर रखकर इन गवर्नमेंट स्कूल्स को भेजते हैं कि ना जाने कब दीवार गिर जाए या छत गिरकर उनकी मौत हो जाए। दोस्तों, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइमरी स्कूल की छत गिरकर 7 बच्चों की मौत हो जाती है और 30 से ज़्यादा बच्चे घायल हो जाते हैं। मैंने सिर्फ आपके सबके सामने एक वाक्य का जिक्र किया, ना जाने ऐसे कितने वाक्य हैं। दोस्तों, गरीबों की जानों की कीमत मानो कीड़े मकोड़ों की तरह हो चुकी है आज हमारे इस देश में। क्या हमारे ये गवर्नमेंट स्कूल्स हमेशा से ऐसे ही थे? अगर हमें ये जानना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में। आज से 47 ईयर्स पीछे 1978 में इन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स में 74% बच्चे पढ़ते थे, और सरकारी मदद के स्कूलों में 22% बच्चे पढ़ते थे, और तब के इन प्राइवेट स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ 4% बच्चे पढ़ते थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? सारे माँ बाप अपने बच्चों को इन गवर्नमेंट स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल्स में भेजने लगे। तब के गवर्नमेंट स्कूल्स मुफ्त के हैं, फ्री के हैं, और ये प्राइवेट स्कूल्स फीस के नाम पर लाखों रुपए चार्ज करते हैं पेरेंट्स के पास। दोस्तों, सच्चाई किसी से छुपी नहीं है इन गवर्नमेंट स्कूल्स की। ना बिल्डिंग्स ठीक हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के, और स्कूल रूम्स में आपको बोर्ड लटकते हुए दिख जाएंगे, और वॉशरूम्स की बात ही क्या करें। और स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता है कि सर कब आएंगे, अगर आएंगे भी तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजना पसंद करेंगे? पेरेंट्स मजबूर हैं अपने बच्चों को इन गवर्नमेंट स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल्स में भेजने के लिए। दोस्तों, आज हमारे इस देश में 14,72,000 स्कूल्स हैं, जिनमें 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में 50% बच्चे और प्राइवेट स्कूल्स में 35% बच्चे पढ़ते हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में 14.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में 8.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, और सिर्फ 25% जितनी प्राइवेट स्कूल्स में लगभग गवर्नमेंट स्कूल जितने बच्चों को डालकर ठूसा जाता है, और नतीजा ये निकल कर आता है जिसको जितना चाहे फीस के नाम पर वो उतना लूट रहा है, और एजुकेशन का जो स्तर है वो नीचे गिर चुका है। इन सब में मिडिल क्लास के लोग पिसे जा रहे हैं।
वो मजबूर हैं अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूल्स में भेजने के लिए। उनका ये मानना है अगर वो अपने बच्चों को इन गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं तो वो उनकी ज़िंदगियों के साथ समझौता कर रहे हैं। वो अपने आप को गिरवी रखकर न जाने कितने तरह के लोन्स लेकर अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। दोस्तों, लोकल साइकिल की एक रिपोर्ट निकल कर आती है, पिछले 3 सालों में इन प्राइवेट स्कूल्स की जो फीसेस हैं उनमें 50 to 80% का हाइक हुआ है। जो फीस आज से 3 साल पहले 1 लाख रुपए की थी, वही फीस आज के दिन 1.5 लाख या 1,80,000 रुपये हो चुकी है। एक और रिपोर्ट निकल कर आती है हिंदुस्तान टाइम्स की। बेंगलोर की एक इंटरनेशनल स्कूल में ग्रेड 1, ध्यान से सुनिए, ग्रेड 1 की जो फीस है वो 7,35,000 रुपीज़ है। उस बच्चे को ABCD सीखने के लिए 1+1 सीखने के लिए उसके पेरेंट्स को 7,35,000 एनुअली पे करने होंगे। इससे आप बस अंदाज़ा लगाइए प्राइवेट एजुकेशन के नाम पर किस रेंज की लूट मची है। अगर आप ये समझते हो सिर्फ इन प्राइवेट स्कूल्स में भेजने के बाद आपके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी तो आप गलत हो। इसके बाद उनको आपको ट्यूशन्स को भेजना होता है, उसके बाद तरह तरह के कोचिंग सेंटर्स को भेजना होता है, और नतीजा ये आज 2024 में ये जो इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री, वो 1 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है हमारे इस देश में। भले ही आपका बच्चा उसकी पूरी ज़िंदगी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, फिर भी स्पोकन इंग्लिश के नाम पर उसको कोचिंग लेना होता है। यह स्तर है आज हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का। क्या सरकारें सिर्फ टैक्स वसूल करने के लिए रह गईं बस? क्या ये सारी कमियां इन गवर्नमेंट को नहीं दिखती? दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या सबको नौकरियां मिल पाती हैं? तो चलिए आगे देखते हैं। हर साल हमारे इस देश में 1.5 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को नौकरियां मिलती हैं और बाकी के 90% लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। और इन 1.5 करोड़ ग्रेजुएट्स में सिर्फ और सिर्फ 46% ग्रेजुएट्स और एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, और बाकी के जो 50 to 56% हैं, दे आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वो ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं कर पाते। उनके पास वो स्किल सेट ही नहीं है वो एक जॉब ले पाएँ, क्योंकि हमें हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया ही नहीं गया कि किस तरह इन जॉब्स की इंटरव्यूज़ को क्रैक किया जा सकता है। हमें बस हमारे स्कूल्स में किस तरह से रट्टा मारना है और स्कूल में रट्टा मारकर एग्ज़ामों में किस तरह से मार्क्स लेके आके पास होना है, हमें बस यही सिखाया गया। और जो हमारा सिलेबस है वो इतना आउटडेटेड है, वो आज के दिन किसी काम का नहीं है। और हमें स्कूलों में बस रट्टा मारना सिखाया जाता है, हमें क्रिएटिव बनना नहीं सिखाया जाता, हमें सेल्फ बिलीव करना नहीं सिखाया जाता, हमें किस तरह से पैसे कमाना है वो नहीं सिखाया जाता, हमें किस तरह से इस जॉब के इंटरव्यूज़ को क्रैक करना है वो तक नहीं सिखाया जाता। जबकि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल इस एजुकेशन सिस्टम को दिया, उसके माँ बाप ने इस एजुकेशन के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। वो एजुकेशन सिस्टम उस बच्चे को इतना भी काबिल नहीं बना पाया कि वो महीने के 15 या 20 हज़ार रुपये की सैलरी कमा सकें। दोस्तों, इस सब का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हो? इस एजुकेशन सिस्टम को या इस एजुकेशन सिस्टम को चलाने वालों को? आज हमारे इस देश को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो गए। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, क्या किसी ने भी इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की? अगर कोशिश की होती तो ये सिस्टम आज इस तरह से नहीं होता। और मैं हम सब को भी बराबर का जिम्मेदार मानता हूँ।
हर 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं और ये नेता हम सब के घरों के पास आते हैं वोट मांगने के लिए। क्या हम में से किसी ने भी इनको पूछा कि ये एजुकेशन सिस्टम इस तरह सा क्यों है? गरीबों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल्स क्यों है? अगर हम लोगों ने वो सवाल पूछा होता तो ये सिस्टम आज इस तरह से नहीं होता। इसमें ज़रूर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर होती। दोस्तों, हम लोग बस इन नेताओं के दिए हुए मुफ्त की रेवड़ियाँ खाने के लिए मशगूल थे और इनके दिए हुए 500,000 रुपये लेकर हम लोगों ने हमारी और हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ इन नेताओं को बेच दी। तो हम भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। हम सवाल पूछने से डरते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। हमें पता है कि ये गलत चल रहा है, फिर भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस पर सवाल उठाएं कि ये क्यों गलत चल रहा है। दोस्तों, रही बात इस एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से ठीक किया जाए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो अपने एजुकेशन में 5 to 6% अपने बजट का खर्च करते हैं, तबकि उनके जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई हैं और काफ़ी बेहतर उनका एजुकेशन सिस्टम है। और हम हमारा इस तरह का एजुकेशन सिस्टम रखने के बाद भी हमारे जो बजट का सिर्फ और सिर्फ 3% खर्च करते हैं। सो पहला बदलाव तो यहाँ पर आना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के लिए और थोड़ा ज़्यादा बजट खर्च करना पड़ेगा और जो सबसे पहले जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको ठीक करना पड़ेगा और हमारे टीचर्स को और भी बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और सबसे पहले हमारा जो आउटडेटेड सिलेबस है उसको अपडेट करना होगा, तब जाकर कहीं हम हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपको क्या अच्छा लगा और किस टॉपिक्स में मुझे वीडियो बनानी चाहिए वो भी मेंशन कीजिए। और प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह के वीडियोस मैं आप सभी के सामने लेकर आता रहूँगा। एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।